हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का 4th लेक्चर लेकर आया हूं और इसमें आपको सरेख बिंदु, असरेख बिंदु, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज ये सब क्या होता है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सरेख बिंदु क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। अगर मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है या 3 से ज्यादा पॉइंट है और तीनों एक ही रेखा पे आ जाता है तो ये होगा सरेख। मान लो ये ए पॉइंट है यानी बिंदु ए, ये है बिंदु बी और ये है बिंदु सी। देखो यहां पे क्या तीनों एक ही रेखा पे आ रहा है बिंदु, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरेख। चाहे चौथा बिंदु आ जाए डी, पांचवा बिंदु आ जाए ई, क्या सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा पे आ रहे हैं ना। अगर एक ही रेखा पे सारे बिंदु आ रहे हैं इसको कहते हैं सरेख बिंदु और इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या सरेख बिंदु समझ में आ गया? लेकिन जैसे एक पॉइंट हमने यहां पे ले लिया तो तुम देख रहे हो कि ये पॉइंट इस रेखा पे नहीं है, तो ए और बी और सी ये तीनों एक ही रेखा पे है, तो ए बी सी क्या कहलाएगा? सरेख बिंदु। लेकिन एफ इस रेखा पे नहीं है तो एफ कहलाएगा असरेख बिंदु। क्या कहलाएगा? और असरेख बिंदु का इंग्लिश क्या होता है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या होता है? यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट यानी असरेख बिंदु का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पे ना हो। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पे ना हो। तो देखो ये बिंदु एक ही रेखा पे है क्या, तो ये क्या कहलाएगा? असरेख बिंदु कहलाएगा यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा। लेकिन ये पांचों क्या है? सरेख है यानी कॉलिनियर पॉइंट है। ये समझ में आ रहा है तुम सबको? अगर हम तुमसे पूछे ये एफ के बाद हमने लिया जी पॉइंट, क्या जी पॉइंट इसके लिए सरेख है? नहीं है। अगर हमने तुमसे पूछा यहां पे कोई एक और पॉइंट है एच, क्या एच पॉइंट इसके लिए सरेख है? नहीं। लेकिन हमने ऐसा अगर इसको मिला दिया मान लो और एफ पॉइंट यहां पे ले लिया, तो अब बताओ एफ, एच और जी क्या सरेख है? जी, एच और एफ क्या सरेख है? कोई तीनों एक ही रेखा पे बना है। तो सरेख और असरेख बिंदु का सिंपल सा मतलब होता है अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु है और एक ही रेखा पे अवस्थित है तो उसको कहेंगे सरेख, इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं और एक ही रेखा पे नहीं है तो उसको कहते हैं असरेख, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन कॉलिनियर कहते हैं। अब तुम लोगों को बहुभुज और चतुर्भुज वगैरह अच्छे समझ में आ जाएगा, जितने भी त्रिभुज वगैरह हैं सब अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम बताओ कि तुम लोगों ने समतल के बारे में सुना है क्या? समतल जिसको इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कंसेप्ट ना सबका बिगड़ा हुआ होता है और तुम हमसे पढ़ लो तो तुम्हें एक्चुअल में समतल क्या होता है तो पता चलेगा। समतल होता क्या है? तुम ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस देख रहे हो, ये सतह, इसको प्लेन समझ सकते हो। ये प्लेन का मॉडल है, ये प्लेन है नहीं, प्लेन इसको समझ सकते हो, प्लेन को इससे पढ़ सकते हो। फिर तुम लोगों ने नोटबुक यानी कोई कॉपी का पेज देखा है, उसको भी तुम लोग समतल कह सकते हो, लेकिन वास्तव में वो समतल नहीं है। तो समतल के बारे में बताया जाता है एक ऐसा पेज है जिसकी भुजा की जो लंबाई है अनंत है, यानी कहीं पे भी वो खत्म ही नहीं होता, आगे बढ़ के कहीं पे भी वो खत्म नहीं होता। क्योंकि इसको अगर समतल मानते हो बउआ, ध्यान दो, इसको अगर समतल मानते हो तो इसके भुजा की लंबाई तो एक निश्चित है ना, इसके भुजा की लंबाई तो निश्चित है ना। लेकिन जो वास्तव में समतल होता है ना उसकी भुजा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। यानी एक ऐसा पेज होगा, एक ऐसा तल होगा जहां पे लंबाई चौड़ाई तो होगा लेकिन वो कहीं पे जाके खत्म नहीं होगा, वो होता है समतल। लेकिन समतल को हम लोग ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, एक पेज के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मान लो ये ब्लैक बोर्ड एक समतल है, यहां पे हमने 3 गो पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब खुद देखो, क्या एक पॉइंट से तुम बंद आकृति बना सकते हो? एक पॉइंट से बंद आकृति बना लोगे? जिस पॉइंट में ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है,
क्या इससे तुम बंद आकृति बना लोगे? नहीं बनेगा। अब 2 पॉइंट को मिला दो, क्या 2 पॉइंट के मिलाने से बंद आकृति बना? नहीं बनेगा। खुद देख लो ना, क्या ये 2 पॉइंट को किसी भी तरीके से मिला दो, अगर तुम सीधी रेखा खींचते हो तो बंद आकृति बना गया? नहीं बना। तो किसी भी सूरत में अगर तुम बंद आकृति बनाना चाहते हो और सीधी रेखाखंड से बनाना चाहते हो तो कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, कितने बिंदु चाहिए? 3। अब तीनों को मिला दो तो ये क्या बन गया बताओ? त्रिभुज। और त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है। क्या होता है? अब तुम लोग बोलोगे सर बहुभुज है, दामाद भुज नहीं है ना? तो बहुभुज का मतलब क्या होता है कि एक ही समतल में अगर सारा पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 कितना भी पॉइंट ले लो तुम, यहां पे हमने 3 पॉइंट लेके बनाया, क्योंकि कम से कम कितना पॉइंट चाहिए बहुभुज बनाने के लिए? 3। इसलिए बहुभुज का सबसे छोटा यानी बच्चा कौन होता है? त्रिभुज होता है। यानी बहुभुज शुरू कहां से होता है? त्रिभुज से। अब 3 बिंदु से बंद आकृति बन गया तो 4 गो बिंदु से तो बन जाएगा, जिसको चतुर्भुज कहते हैं। 5 गो बिंदु से बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? पंचभुज। अब यहां पे हमने 1 2 3 4 5 6 बिंदु लिया है और ये सब क्या है? एक ही तल में है, एक ही समतल में। तो सबको मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को मिला दिया तुम लोग, ये षडभुज हो गया। क्या हो गया? यानी हेक्सागोन इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो तुमने देखा यहां पे कि किसी भी बहुभुज का निर्माण कब होता है? जब जितने भी पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं वो एक ही तल में हो। अब मान लो 6 गो पॉइंट यहां है, 1 गो पॉइंट यहां रहता, अब इससे तुम मिलाते सारे पॉइंट को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो यहां पे क्या बन जाता बताओ? वो बहुभुज नहीं रहता, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी आ जाता और समतल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। और जो भी बहुभुज होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यानी जितने भुजा वाला बहुभुज हो वो समतल आकृति होता है, उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। क्योंकि यहां पे तुम पॉइंट ले लोगे, मिलाओगे तो उसमें ऊंचाई भी आ जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, बहुभुज क्या होता है? समतल आकृति होता है। हम त्रिभुज बोल दे तुम लोगों को तो त्रिभुज भी समतल आकृति है, चतुर्भुज भी क्या है? समतल आकृति है, पंचभुज भी क्या है? या फिर जितने भी भुजा वाला बहुभुज है वो सब क्या है? समतल आकृति है। अगर हम तुमसे पूछ ले उसको समतल आकृति क्यों बोलते हैं तो क्या बताओगे? क्योंकि जितने भी पॉइंट वहां पे होते हैं सब एक ही समतल में होता है, और दूसरी बात उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। और तुमने गणित में पढ़ा है ना, त्रिभुज पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है, या फिर ऐसा कुछ भी पढ़ा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है, वो क्या होता है? समतल आकृति होता है। और तुमने अगर पढ़ा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, वो होता है त्रिविमीय आकृति यानी 3D। जैसे तुमने बेलन पढ़ा है, तुमने शंकु पढ़ा है, तुमने घन और घनाभ पढ़ा है, ये सब त्रिविमीय आकृति होता है, 3D आकृति होता है, क्योंकि उसमें ऊंचाई भी आ जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं समतल आकृति का जो बहुभुज होता है। क्या होता है? अच्छा एक बात हम तुमसे पूछ ले, क्या वृत्त बहुभुज होता है? वृत्त भी तो समतल आकृति, देखो एक ही समतल में बना हुआ है। लेकिन बहुभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी भुजा होने चाहिए वो सीधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेखाखंड से बना होना। यानी बहुभुज किससे बना होता है? रेखाखंड से। और कम से कम कितना रेखाखंड चाहिए बहुभुज बनाने के लिए? 3। क्या 4 रेखाखंड से बहुभुज बनेगा? अच्छा एक बार बताओ, हमने 4 रेखाखंड खींच लिया, 1 2 3 4, क्या यह बहुभुज है? नहीं, क्योंकि बहुभुज होने के लिए सिर्फ 3 या 4 रेखाखंड होना जरूरी नहीं है, उसका बंद होना भी जरूरी है। उसका क्या होना जरूरी है? बंद होना भी जरूरी है। तो तुम लोग याद रखना, बहुभुज क्या होता है? एक समतल आकृति होता है, रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, लेकिन बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या देखो ये 3 भुजा तो है, क्या इसको बहुभुज कह देंगे यहां पे? क्योंकि ये बंद नहीं है, ये खुला आकृति था, लेकिन जैसे हमने बंद कर दिया ये क्या हो गया? बहुभुज हो गया। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज के बारे में कोई डाउट है क्या? अब एक बात और समझो, अब त्रिभुज से हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है? और त्रिभुज से हम लोग आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज का एक जो शानदार परिभाषा होगा उससे हम लोग चलेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए हमको सिर्फ 3 पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे भी 3 पॉइंट और तीनों पॉइंट को मिला दो
क्या त्रिभुज का निर्माण हुआ? त्रिभुज का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे जो हमने 3 बिंदु लिया है वो सरेख बिंदु है। क्या है? तो एक ही तल में तुमको बिंदु लेना है, लेकिन क्या लेना है? असरेख बिंदु लेना है। और हमने क्या बोला असरेख बिंदु के बारे में? हमारे पास 3 या 3 से अधिक बिंदु है और एक ही रेखा पे अगर अवस्थित ना हो, उपस्थित नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं असरेख। तो क्या ये तीनों असरेख बिंदु है? अब देख लो, तीनों को मिला दो, क्या बन गया बताओ? त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिभाषा क्या दोगे? त्रिभुज एक समतल आकृति है। क्या आकृति है? और दूसरी बात क्या है? वो 3 रेखा खंडों से बना हुआ बंद आकृति है। और वहां पे जो 3 पॉइंट लोगे, यानी 3 बिंदु लोगे, वो क्या होना चाहिए? असरेख होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अगर किसी समतल में अगर हम 3 असरेख बिंदु लेते हैं और तीनों असरेख बिंदु को मिला देते हैं, तो जो आकृति बनता है, जो बंद आकृति बनता, वही क्या है? वही है त्रिभुज। वही क्या है? त्रिभुज। तो ये तुम लोग याद रखना, अगर 4 होता बिंदु तो वो चतुर्भुज हो जाता, और त्रिभुज भी तो बहुभुज है और चतुर्भुज भी तो बहुभुज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? इसमें कोई दिक्कत है? अब चलो, त्रिभुज की परिभाषा तो तुम लोगों को समझ में आ गई है। ABC एक त्रिभुज हो गया। अब देख लो, इस पॉइंट पे 2 रेखाखंड आके मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? अगर हम तुमसे पूछ ले क्या C जो बिंदु है, क्या वो भी शीर्ष है क्या? क्योंकि यहां पे भी तो 2 रेखा आके मिल रहा है ना, 2 रेखाखंड आके मिल रहा है, तो ये भी शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। तो बता दो, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। अगर त्रिभुज ABC है तो शीर्ष कौन हो गया? A, B और C। अगर PQR त्रिभुज ले लेंगे तो त्रिभुज तो शीर्ष कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा, Q हो जाएगा और R हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट को जो तुमने मिलाया है, तो AB क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? जब तुमने त्रिभुज बनाने के लिए 3 असरेख बिंदु लिया है और उस बिंदु को मिलाते हो, 2 बिंदु को मिलाते हो, तो ये जो रेखाखंड है उसको क्या बोलते हैं? भुजा। ये भी क्या है? भुजा है। ये भी क्या है? भुजा है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। और तुमको पता है जब 2 भुजा मिलाते हो तो 2 भुजा एक ही शीर्ष पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे, तो इसके बीच में झुकाव है क्या? बेंडिंग है। इसी को क्या कहते हैं? कोण। इसमें कितने कोण है बताओ? कितने कोण है? और एक बात हमेशा याद रखना तुम लोग कि त्रिभुज में 3 कोण होंगे ना, तो तीनों कोणों को जोड़ देने पे हमेशा 180 डिग्री आएगा। अगर 3 कोण को जोड़ने पे 179 डिग्री आ रहा है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। 1 डिग्री भी कम रहा ना तो त्रिभुज का निर्माण, अगर 181 डिग्री भी हो गया तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। 3 कोणों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आ रहा है तो तीनों कोण मिलके त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर हम तुमसे पूछ ले, एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण है 80 डिग्री और तीसरा कोण है 40 डिग्री, क्या ये तीनों कोण मिलकर त्रिभुज का निर्माण करेगा? तो तुम बताओगे तीनों को जोड़ लेते हैं, 80 और 60, 140, 140 और 40, 180 डिग्री का। तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ गया है, ये तीनों कोण मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर देगा। लेकिन अगर हम इसको बोल देते ये 14 डिग्री का है, 14 डिग्री का है, क्या अब त्रिभुज का निर्माण होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, त्रिभुज के निर्माण होने के लिए 3 कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या इतना समझ में आया है तुम लोगों को? अब आगे समझो तुम लोग। तो हमने बताया कि अगर 3 कोणों का योगफल 180 डिग्री है तो वो त्रिभुज का निर्माण करेगा, और 180 डिग्री से ज्यादा हो जा रहा है 3 कोणों का योगफल, या 180 डिग्री से कम हो जाए तो त्रिभुज का निर्माण कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब एक और तरीका है कि त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा। सिर्फ कोण से पता नहीं कर सकते तुम लोग, भुजा से भी कर सकते हो। क्या होता है ना, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ये तुम लोगों को पता है। अब मान लो एक भुजा है 2 सेंटीमीटर का, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर का और तीसरा भुजा है 5 सेंटीमीटर का। क्या ये तीनों भुजा मिलकर त्रिभुज का निर्माण कर देगा? क्या ये तीनों भुजा मिलकर त्रिभुज का निर्माण करेगा? तुम लोग बताओ, क्यों नहीं करेगा बताओ? हम यहां पे कोण की बात नहीं कर रहे हैं, कोण के लिए तो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये भुजा की बात कर रहे हैं। अब बताओ तुम लोग, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का, 3 भुजा तो होते हैं ना।
तो तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है यहाँ पे, क्या ये तीन भुजा मिलके त्रिभुज का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं करेगा। तुम लोगों ने बताया ना कि ये त्रिभुज का निर्माण होगा, तो नहीं करेगा। क्यों? कि कभी भी अगर तुम दो भुजा को जोड़ोगे तो हमेशा दो भुजाओं का योगफल यानी जोड़ने पे तीसरे भुजा से ज्यादा ही आना चाहिए। तो देखो, दो भुजा को तुमने जोड़ा, 2 और 3 कितना आया? 5। तीसरी भुजा कितनी है? 5। ये 5 से हमेशा ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन तुमने देखा यहां पे 5 और 5 क्या हो जा रहा है? ग्रेटर देन, यानी बड़ी तो नहीं हो रही है ना। 2 और 3 को जोड़ने पे हमेशा बड़ी संख्या आना चाहिए, यानी कभी भी दो भुजाओं को जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से अधिक लंबाई आना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। अब तुम बोलोगे सर हम सबको जोड़े क्या? 2 5 7, 7 तो 3 से ज्यादा आ रहा है, 3 5 8, 8 तो 2 से ज्यादा आ रहा है। तो तुम यहां पे एक ट्रिक याद रखो, कभी भी जब तुम भुजा वाले में जाओ ना, तुम देखना सबसे बड़ी लंबाई क्या है भुजा की, 2 3 या 5? तो 5 ले लो, 5 को अकेले ले लो। और छोटी भुजा कौन कौन सी है? 2 सेंटीमीटर वाली और 3 सेंटीमीटर। तो 2 और 3 को एक साथ जोड़ लो। 2 और 3 को जोड़ने पे 5 से ज्यादा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अब बता दो, एक भुजा हमने लिया 4 सेंटीमीटर का, एक भुजा लिया हमने 7 सेंटीमीटर का, और एक भुजा लिया हमने 8 सेंटीमीटर का। क्या यहां पे त्रिभुज का निर्माण होगा? यहां पे त्रिभुज का निर्माण होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहां पे सबसे बड़ी भुजा कौन है? 8 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 7 कितना होता है? 11। क्या 11 सेंटीमीटर 8 से ज्यादा है? तो जब तुमने दो भुजा को जोड़ा तो तीसरी भुजा से अधिक आ रही है ना। और हमें तुम 8 और 7 को भी जोड़ लो, 8 7 को जोड़ो 15, 4 से ज्यादा है क्या? 8 7 को भी जोड़ लो ना, 15 आ रहा है, 4 से ज्यादा है। तुम 8 और 4 को जोड़ लो, कितना आएगा? 12। क्या 12 7 से ज्यादा है? तो कोई भी दो भुजा ले लो और उसको जोड़ो, तीसरी भुजा से अधिक आ रही है तो त्रिभुज का निर्माण होगा। चलो एक और देख लो, एक भुजा हमने लिया 1 सेंटीमीटर, दूसरा भी ले लिया 1 सेंटीमीटर, और तीसरा भी ले लिया 1 सेंटीमीटर। क्या यहां पे त्रिभुज का निर्माण होगा? होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि यहां पे जब कोई भी दो भुजा को जोड़ोगे तो तीसरी भुजा से अधिक ही आना है। एक एक कितना आएगा? 2। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आया कि किसी भी दो भुजा का जो योगफल होगा यानी जोड़ दोगे तो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक आएगा, बराबर भी नहीं आना चाहिए, है ना। छोटा तो आना ही नहीं चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए? अधिक। अब ये बता दो हमें, क्या यहां पे त्रिभुज का निर्माण होगा? यहां भी होगा, क्योंकि कोई भी दो भुजा ले लो, 4 5 को जोड़ दो 9 आएगा, 8 से ज्यादा है। 8 4 को ले लो 12 आएगा, 5 से ज्यादा है। 8 5 को ले लो 13 आएगा, 4 से ज्यादा है। लेकिन तीनों को जो तुम देखोगे तो कभी कभी एग्जाम में ना समय बचाना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो तुम देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 8। और छोटी भुजा में कौन कौन आ रहा है? 4 और 5। तो 4 5 9 आया और वो 8 से ज्यादा है, मतलब बाकी भुजा को भी जोड़ देने से ज्यादा ही आएगा, यानी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया तुम लोगों को? तो त्रिभुज का निर्माण सिर्फ 3 कोनों को जोड़ने पे 180 आए उसी से नहीं होता है। तुम्हें यह भी देखना है कि 3 भुजा है वहां पे, तो कोई भी दो भुजा ले लो तो दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से अधिक ही होना चाहिए।